नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम विलियन चैप्टर में पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो अणु संख्या गुणधर्म है वो क्या है कि हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं विलियन चैप्टर। तो विलियन में हमने क्या देखा, विलियन बनाने के लिए हम करते क्या है, ये जो विलायक है उस विलायक में हम विलेय पदार्थ को घोलते हैं। विलायक में विलेय पदार्थ को घोला जाता है। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो विलियन है उसमें विलायक और विलेय दोनों मिक्स होते हैं। तो विलियन के ऐसे गुण जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं अणु संख्या गुणधर्म। आप नोट कर सकते हैं इसकी परिभाषा कि विलियन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं अणु संख्या गुणधर्म। कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे हम कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। ये जो गुणधर्म होते हैं वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ये ऐसे गुणधर्म हैं जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, केवल विलेय के कणों की संख्या या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये गुण कौन कौन से, हम इनके बारे में देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखें कि ये कौन कौन से गुणधर्म है। तो सबसे फर्स्ट है, आप नोट करते जाएंगे, जो पहला है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन फर्स्ट। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। थर्ड हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन। और फोर्थ हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत परासरण दाब। परासरण दाब। तो ये जो चार हैं वो कहलाते हैं विलेय के अणु, जो विलियन है उसके अणु संख्या गुणधर्म। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मैंने ये जो शब्द लिखे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो अगर हम बात करें ना केवल वाष्प दाब तो ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। या मैंने कहा हिमांक में अवनमन, तो हम हिमांक है ये भी अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। या हमने कहा क्वथनांक, तो ये भी अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो अणु संख्या गुणधर्म में ये जो प्रॉपर्टीज हमने पूरी लिखी है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब, ये चारों कहलाते हैं अणु संख्या गुणधर्म। अब यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मैंने जहाँ लिखा अवनमन मतलब उसका अर्थ होता है कमी, यहाँ पर भी अवनमन मतलब की कमी और उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। तो इससे आपको इनकी परिभाषा बनाना आसान होगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल नॉर्मल जो भाषा है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इन सबकी चारों की परिभाषा देखें तो हम क्या लिखते हैं, ये किसके गुण हैं, विलियन के हैं। किस पे निर्भर करते हैं, विलेय पर निर्भर करते हैं। तो इनकी जब आप परिभाषा बनाएंगे तो चार परिभाषाएं किस तरीके से बनेंगी। तो यहाँ पर ये जो सबसे फर्स्ट है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो जब हम विलियन बनाते हैं तो हम करते क्या है, विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं। विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं। ये है ना। तो जब आप परिभाषा लिखते हैं इन चारों की तो आपको बस कॉमन लिखना है। सबसे फर्स्ट है, आप नोट कर सकते हैं, पहली परिभाषा हमारी है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर, परिभाषा है विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर जो प्राप्त विलियन होता है, इससे क्या प्राप्त होता है हमको, विलियन, है ना। तो विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर प्राप्त विलियन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो फर्स्ट परिभाषा होगी ना, मैं इन्हीं चारों शब्द का यूज करने वाली हूँ कि फर्स्ट में आपने नोट किया इसकी परिभाषा, सबकी केवल हम परिभाषाएं लिखेंगे आज कि विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर जो शुद्ध घोलने पर प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
फिर सेकंड परिभाषा क्या है आपके पास, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब क्या है, कमी। तो यहाँ पर भी कमी होगी, कैसे, तो आप इसकी परिभाषा नोट करें सेकंड वाली। फिर से मैं इन्हीं शब्दों का यूज करूंगी कि विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो ये दोनों परिभाषाएं सेम हुई ना, कि विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर जो विलयन है इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। तीसरा हमारे पास एक क्वथनांक में उन्नयन मीन्स क्या है, वृद्धि। वृद्धि मतलब अभी तक जो चीज कम हो रही थी वो कैसी हो जाएंगी, अधिक हो जाएंगी। तो तीसरी परिभाषा आप नोट करेंगे किसकी है, क्वथनांक में उन्नयन। हेडिंग डाल लेंगे, लिखेंगे इसे, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, है ना। तो फिर से मैंने इन्हीं शब्दों का यूज किया ना, कि विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो हमारी ये जो तीन परिभाषाएं सेम हुई ना, कि यहाँ पर जो विलयन है उसका वाष्प दाब कम होता है, हिमांक कम होता है, लेकिन क्वथनांक कैसा होता है, अधिक होता है। तो ये तीनों परिभाषाएं लिखने में आप तीनों को अगर एक साथ समझ के लिखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तीन परिभाषाएं आप बना लिए होंगे, बना सकते हैं समझ के ना। और चौथी परिभाषा है हमारे पास, चौथा क्या है, परासरण दाब। तो परासरण दाब लिखें, इसकी परिभाषा बहुत इजी है। इसका जो टॉपिक है हम आगे भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे डिटेल में, पर अभी आप डेफिनेशन लिख लें कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए डाला गया आवश्यक दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए डाला गया आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, यहाँ और सुधार कर सकते हैं, के लिए विलयन की सतह पर या विलयन पर डाला गया आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। तो इसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे पूरा, कि परासरण होता क्या है, परासरण दाब कहाँ डाला जाता है, इसे का मापन कैसे किया जाता है, ये हमारा एक अलग चैप्टर है पूरा। तो सबसे पहले क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, समझाइए। तो आप बता सकते हैं कि अणु संख्यक गुणधर्म विलयन के ऐसे गुणधर्म जो कि विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। ये विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये मुख्य चार है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। तो इन चारों की परिभाषाएं पहले आप अलग से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इनसे डिटेल में इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसे देखिए वीडियो को और नोट करें। थैंक यू।